हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल AK History 10+2 में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल का जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपका चल रहा है, उसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताया है। सेकंड वीडियो में आपको आर्ट और उसके जो भी प्रकार है उसके बारे में बताएंगे। इसमें मानव स्ट्रक्चर का कुछ स्ट्रक्चर भी दिया गया है, उसको भी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से आप अपना वीडियो ज़रूर देखते रहें। और न्यू सिलेबस के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आपको अपडेट करा रहा है, और ये सारे आपके टॉपिक जो चल रहे हैं वो आपके पेपर के संबंधित होगा, जो पेपर में आपके प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपना ये टॉपिक पढ़ते रहिए और अच्छे से अपना ये जो सिलेबस है ये आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो आपका जो टॉपिक है आज का वो है दोस्तों मानव शरीर का संरचना, यानी कि पहली वीडियो मैंने आपको बताया है, और जो सेकंड वीडियो है वो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इसके पहले आपको बताया था कि डर्मिस एपिडर्मिस यानी कि चर्म क्या होता है इसके बारे में बताया था। उसके बाद में फिर आज हम बताएंगे आँत से संबंधित क्या चीज़ें हैं, उसके बाद में जीभ, उसके बाद में पेट से संबंधित, तो जितने भी शरीर के पार्ट ऑफ बॉडी हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे है दर्शाया गया है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है और बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके से वीडियो मैं आप लोग के लिए ज़रूर लाता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए लेके चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। कैसे टॉपिक है आपका आज का दोस्तों? आज का टॉपिक है आपका पाचन तंत्र है कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत मुख यानी मुख गुहिका यानी कि जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बुक्कल कैविटी, आहार नाल तथा इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां आती हैं, जिसे हम कहते हैं मुख गुहिका यानी कि बुक्कल कैविटी। यह मुख गुहा एवं ग्रसनी के मध्य स्थित होती है तथा इसी कारण से मुख यानी कि ग्रासन गुहिका यानी बुक को फायरेजीन कैविटी भी कहते हैं। इसका बाहरी भाग मुख गुहा तथा पश्च भाग जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। यानी कि मुख गुहिका की छत को ताल कहते हैं। फर्श पर जिह्वा तथा पार्श्व में जबड़ों पर दांत स्थित होते हैं। तालु मुख गुहा को श्वसन मार्ग में अलग करता है। तालु का अगला भाग अस्थियों से बना होता है, इसे कठोर तालु कहते हैं। तालु का पिछला भाग केवल संयोजी ऊतक का बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कोमल तालु कहते हैं। कोमल तालु का पिछला भाग यानी कि काग या अधिजीवा के रूप में मुख गुहा व ग्रसनी गुहा के बीच में लटका रहता है। ग्रसनी के पार्श्वों में एक जोड़ी आपका गलांकुर एवं टॉन्सिल्स, जिसे कहते हैं टॉन्सिल स्थित होते हैं। ये लसिका ऊतक के बने होते हैं। तो ये आपका जो पाचन तंत्र होता है इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको पाई जाती है कि मुख गुहा कहाँ होता है, कठोर तालु कहाँ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। अब इस तरह की जो तालु का पिछला भाग का केवल संयोजी ऊतक का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोमल तालु कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी उसमें दिखाएंगे, कहाँ फिगर में दिखाएंगे कहाँ क्या चीज़ होता है। अब बात करेंगे टंग यानी कि जीवा। मुख ग्रासन गुहा के फर्श पर एक मोटी पेशीय व चलायमान जिह्वा स्थित होती है, यानी कि जिह्वा का पिछला भाग पेशियों के द्वारा मुख गुहा के तल यानी कि हाई आइड उपकरण के जबड़े अस्थियों व से जुड़ा होता रहता है। जिह्वा पर अनगिनत सूक्ष्म स्वाद अंकुर होते हैं। जीभ के यानी कि अग्रभाग मीठा, आपका अग्रपार्श्व नमकीन। अब आपका होता है जहाँ कहाँ कैसे क्या होते हैं, यानी कि बात करेंगे तो जीभ का जो अग्रभाग होता है वो मीठा ज्ञात करता है। यानी कि अग्रपार्श्व जो होता है वो नमकीन होता है, और पार्श्व जो होता है वो खट्टा तथा पश्च भाग कड़वे स्वाद को ग्रहण करता है। जिह्वा भोजन में लार मिलाने, भोजन को चबाने तथा निगलने में सहायता करती है। अब बात करेंगे टीथ यानी कि दांत को। दांत आपका है, इसमें भोजन को काटने तथा चबाने के लिए दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। मनुष्य
के दांत यानी कि गर्ददंती यानी कि इसे कहते हैं हम क्या, दिकोडॉन्त। द्विबारदंती जिसे हम कहते हैं डाइफाइडॉन्ट तथा विषमदंती यानी कि इसे कहते हैं हेट्रोडॉन्ट होते हैं। मनुष्य में निम्नलिखित 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला तो आपका आता है कृंतक या इंसाइजर, जिसे कहते हैं इंसाइजर। 4 ऊपरी यानी कि 4 ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में सामने की ओर स्थित होते हैं। ये कुतरने या काटने के काम आते हैं। फिर दूसरा आपका था रदनक या कैनाइन, यानी कि इनके शिखर नुकीले होते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और ऊपरी तथा निचले जबड़े में 2 रदनक यानी कि 2-2 रदनक होते हैं। ये मांसपेशियों में अधिक विकसित होती हैं। कुछ इस तरीके से आपका ये रहा, यानी कि ये आपका जो फिगर है दांतों का, यहाँ पे आपको मैंने दर्शाया है कि किस तरीके से आपका फिगर होगा, यहाँ पे पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। तीसरा आपका आता है कि प्रचवर्णक यानी कि परचवर्णक या प्रीमोलर्स। इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4-4 होती हैं। ये चबाने का कार्य करते हैं। फिर आपका चवर्णक या मोलर्स, ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6-6 होते हैं। उनका शिखर अधिक चौड़ा या उभार यानी कि कहते हैं राइट्स युक्त होता है। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे आपको पहला ये आपका जो ये चीज़ें हैं कठोर तालु के अंतर्गत आता है। ये 2 दांत जो आगे का होता है इसे कृंतक कहते हैं। और फिर ये जो दांत होता है आपका ये रदनक है। अग्र चवर्णक आपका होता है ये दोनों दांत। उसके में चवर्णक होता है जो 3 दांत ये होते हैं चबाने के काम आते हैं। कृंतक दांत जो आपके तो कुछ इस प्रकार से हैं। रदनक ये हो गया, अग्र चवर्णक और चवर्णक, तो ये दांत के आपके प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से दांतों को आपको मिलता है। ये चवर्णक और अग्र चवर्णक मिला के हो जाते हैं। उसके बाद में ये आपका कृंतक और रदनक हो जाते हैं। ये आपके क्या होते हैं, कृंतक और रदनक। अब बात करते हैं चवर्णक या मोलर्स। पांचवा आपका आता है इसमें चवर्णक या मोलर्स। यहाँ पे हम आपको बताएंगे ये मोलर्स यानी कि निचले जबड़े में 6-6 होते हैं। इनका शिखर अधिक चौड़ा व उभार युक्त होता है। ये भोजन को पीसने के कार्य करते हैं। बाल्यावस्था में दूध के दांत यानी मिल्क टीथ 20, इनका दंत सूत्र निम्नलिखित है। कैसा है आइए आपको बताते हैं कि I/2/2, C1/1, PM2/2 और M0/0 = 5/5 यानी कि 5/5 × 2 = 20। तो इस तरीके से बाल्यावस्था के जो दूध के दांत होते हैं उनका सूत्र ये होता है। अब वयस्क में मनुष्य के स्थायी दांत जो 32 होते हैं इनका दंत सूत्र निम्नलिखित है। I/2/2, C/1/1, PM/2/2 और M/3/3 होगा 8/8 यानी कि × 2, ये आपका 32। यानी दंत्र सूत्र में I आपका कृंतक होता है, C रदनक होता है, PM आपका अग्रचवर्णक होता है और M आपका चवर्णक को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई। यानी कि दांतों के जो फार्मूले हैं तो आपके कुछ इस तरीके से जो दांत के फार्मूले हैं बहुत ही बढ़िया है। ये रहा आपका बाल्यावस्था में आपका होता है ये मिल्क दूध का, और जो वयस्क में आपका आता है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको फार्मूला मिलता है। अब इसमें हम बात करेंगे आपके लार ग्रंथियों का, यानी कि लार ग्रंथियाँ आपका यानी कि सैलिवरी ग्लैंड। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पृथक वाहिनियों द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। पहला आपका है कर्णमूल या पैरोटिक ग्रंथियाँ, यानी कि ये कर्णपल्लव के नीचे स्थित होती हैं तथा स्टेंसन की नलिका के द्वारा मुख गुहा खुलती है। नंबर दूसरा आपका आता है अधोहनु या सब एक्सिलरी ग्रंथियाँ, यानी कि इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये निचले जबड़े के पश्च भाग पर स्थित होती हैं तथा वार्टन की नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। यानी कि अधोहीन और सबलक्ष्मी ग्रंथियाँ कब खुलती हैं, ये आपके जो निचले जबड़े के पश्च भाग पर स्थित होती है तथा वार्टन की जो नलिका होती है के द्वारा मुख गुहा में खुलती है। अब बात करेंगे यहाँ पे आपका तीसरा आपका आता है यहाँ पे तीसरे में आपका आता है कि अधोजीवा व सबलिंगवन ग्रंथियाँ, यानी कि ग्लैंड्स। ये जीभ के नीचे स्थित होती हैं, कि जो जीभ के नीचे वाली स्थित है और सबसे छोटे आकार की ग्रंथियाँ हैं। ये रिवनिस की नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। ये कहाँ पे खुलती है आके, ये रिवनिस की नलिकाओं द्वारा। फिर आपका आता है ग्रसनी, यानी कि आपका आता है फेरिंक्स। यह मुख ग्रसन गुहिका का पश्च छोटा भाग है।
इसके द्वारा यानी कि इसके पृष्ठभाग में नासाग्नि तथा अधर भाग का यानी कि अधर भाग जो है वो मुखग्रसनी यानी कि हम कैसे कहेंगे ओरोफेरेक्स कहते हैं। नासाग्रसनी घाटी द्वारा या ग्लाटिक्स द्वारा श्वसनली में खुलती है। घाटी द्वारा उपस्थित का बना एक घाटी ढापन या जिसे हम कहते हैं एपिग्लाटिक्स होती है। भोजन निगलते समय एपिग्लाटिक्स या ग्लाटिक्स को ढक लेता है, जिससे भोजन यानी कि श्वास नली में नहीं जाता है, यानी कि मुख ग्रसनी ग्रसिका या ग्लेट द्वारा ग्रास नली में खुलती है। अब बात करेंगे आपका ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है, यानी कि इसे कहते हैं ओसोफेगस। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एवं सकरी नलिका है जो डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करके अमाशय में खुलती है। ग्रास नली में अनुलंब पेशीय वलय पाए जाते हैं। आपका आता है अमाशय, जिसे हम कहते हैं स्टोमच। यह आहार नाल का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा भाग है। अमाशय तथा ग्रासनली के बीच जठराग्रमी अवरोधनी एवं कार्डियक अवरोधनी होती है। अमाशय के 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी भाग को हम यानी कि जठराग्रमी या कार्डियक भाग, और मध्य भाग को हम मध्य भाग या फंडिक भाग, तथा अंतिम भाग को हम कहते हैं जठर यानी कि जठर निर्गमी या पाइलोरिक भाग कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका स्मॉल यानी कि इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत्र। यह आहार नाल का सकरा एवं लंबा भाग होता है। मनुष्य की छोटी आंत्र लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। जिस स्थान पर अमाशय छोटी आंत्र में खुलता है वह जठर निर्गमी अवरोधनी या पाइलोरिक अवरोधनी पाई जाती हैं। छोटी आंत्र की इसकी आंतरिक रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग आपका हो जो अमाशय के साथ यू आकार का होता है, यानी कि यू आकार का बनाता है, उसे हम ग्रहणी या आपको ड्योनिडम यानी कि ड्योडिनम कहते हैं। मध्य भाग में आपका मध्यांतंत्र यानी कि जेजुनम तथा अंतिम भाग यानी कि शेषांत्र या इलियम कहलाता है। अब बात करेंगे आपके बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन पे। बड़ी आंत आपका आता है इसमें कि यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत्र या बड़ी आंत्र के संधि स्थल एक यानी कि शेषांग उंडुकीय या कपाट यानी कि इलियोसिकल वाल्व होती है। बड़ी आंत्र के 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग आपका उंडुक या सीकम होता है। इससे एक अंध नाल जुड़ी हो रहती है जिसे यानी कि किरमिरो परिशेषिका या ये आपका वार्मी अपेंडिक्स कहते हैं। मनुष्य में कृमि रूप में परिशेषिका अवशोषी अंग के रूप में होती है। दूसरा भाग आपका आता है बृहदांत्र या कोलन होता है। कोलन स्थान से फूला रहता है। इनमें फूले हुए भागों को हम क्या कहते हैं, हास्टा कहते हैं। बड़ी आंत्र का अंतिम भाग जो है वो मलाशय या रेक्टम कहलाता है। मलाशय की भित्ति बहुत पतली होती है। मलाशय का आखिरी भाग एक्टोडर्म यानी कि स्तरित रहता है। इसे हम गुदनाल कहते हैं या गुदनाल के अंत में गुद अवरोधनी पाई जाती है। गुदनाल यानी कि गुदा द्वारा बाहर खुलती है। अब आपको यहाँ पे हम दर्शाएंगे कि आपके मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये आपका जो दिख रहा है ये दांत हो गया, आपका ये जीभ हो गया। ये जो आपकी छोटी छोटी ये लाइन पे आपको दिख रहा है ये लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये आपको जहाँ से निकलते हैं इसे ग्रसनी कहते हैं। कंठद्वार के ऊपर वाला भाग को हम कृष्णनली यानी कि ग्रसनी कहते हैं। फिर आपका कंठद्वार के जो नीचे वाला भाग होता है वो ग्रास नली होता है। फिर जो ग्रास नली का जो इस साइड में आपको दिख रहा है ये आपका श्वास नली होता है। यकृत आपका कौन सा है दोस्तों, ये आपके जो फेफड़े के संबंधित से नीचे आते हैं आपको यकृत कहते हैं। और ये आपको जो यहाँ पे छोटे सिस्टम आपको देगा एक पित्ताशय हो गया। उसके अंदर फिर पाइलोरिक वाल्व जो है यहाँ पे जो आपका जो भोजन आपको ग्रहण करते हैं अमाशय के अंतर्गत आता है, इसे हम पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। फिर आपको जो पचाता है उसको हम ग्रहणी कहते हैं। फिर इसमें आपका आता है पैकेज यानी कि जो इसमें से आपका जो मलगुदा निकलता है इसमें आपका होता है पैकेज अग्न्याशय। फिर आपको ये पचाते हुए जब हम बड़ी आंत की तरफ बढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको यहाँ पे डिवाइड हुआ है, यानी कि सभी चीज़ों में आपका डिवाइड हो गया, बड़ी आंत में आपका आ जाता है। फिर उसके बाद में आपका फिर धीरे धीरे यहाँ से आपका फिर क्षुद्रांत इलियम में जाता है। उसके बाद में फिर यहाँ से आपका सीकम जो है आपको दिख रहा है सीकम है। फिर आपका कृमि रूप और फिर परिशेषिका, फिर आपका ये गुदाद्वार हो गया और फिर ये आपका मलाशय।
तो इसके द्वारा आपको यहाँ पे आपका यानी कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपको एक्टिव है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि मनुष्य की आहार नाल या उससे संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। तो ये पाचक ग्रंथियाँ और आहार नाल जो ये चीज़ें ही आपके क्या हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ हैं। तो दोस्तों ये आपका रहा आज का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा टॉपिक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस तरीके से वीडियो आप लोग के बीच में उपस्थित किया हूँ। और इसका अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोग को चाहिए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा बहुत जल्द ही, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। और इसका अगर आप मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि वीडियो का मॉडल पेपर मैं जल्द ही अपडेट कराऊँगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर पहुँचूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।